जीवन की ज्योति हालेलुया, उद्धार करता हालेलुया। भाई मजा आया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आज हम बनाएंगे सुपर क्ले को यूज। एंड गाइस मैं जानता हूँ कि मैं वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते। जो चीज आपको बनवाना होता है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, जो भी नेक्स्ट टाइम आप लोग को चाहिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज जय भीम जरूर लिखते जाइएगा। आपको पता है जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। काटना मत, इसको दिखाना जरूर पब्लिक को भी, और हमारे जो 240 के करीब हमारे सांसद लोग हैं उनको भी। थोड़ा हमारे सांसदों ने भी गलती किया। गलती ये किया कि जब इन्होंने ये लैंग्वेज निकाला था ना, तो इनको संसद भवन का दरवाजा बंद करके और निकाल करके जूता पटापट 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 तब तक बजाना चाहिए था कि जब तक इस राहुल गांधी के सर के बाल गंजे नहीं हो जाते, तब तक मारना चाहिए था। और जिस दिन मेरा आमना सामना हो गया, मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब परिवार का ब्राह्मण हूँ मैं, ये मोदी की नहीं, ये गरीब की गारंटी है कि पहला जूता मैं राहुल गांधी को मारूंगा। और उस दिन जवाब पूछूंगा, अरे राहुल गांधी बेवकूफ और पप्पू, तू मेरे जवाब दे, मेरा जवाब दे पहले कि तूने सनातन धर्म को ललकारा था और उस जनेऊ की बेइज्जती तुमने की थी कि जो फर्जी अपने तन पर डाला था। तू नापाक है, नापाक ही रहेगा। हिंदू हिंसक होता तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार कभी अफगानिस्तान नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो राजा भरत का ननिहाल कैकेय कभी पाकिस्तान नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर से हिंदू 2% नहीं बचते, आज भी कश्मीर में पूरे हिंदू ही होते। हिंदू हिंसक होता तो मेघालय में सारे हिंदू रहते, नागालैंड में सारे हिंदू रहते। अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की जो डेमोग्राफी बदल गई है ये नहीं बदल। हिंदू हिंसक होता तो भारत के 6000 तहसीलों में से जो 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है ये बिल्कुल नहीं बदल। हिंदू हिंसक होता तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की हिम्मत नहीं पड़ती। और राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू हिंसक होता है। हिंदू हिंसक होता तो वक्फ बोर्ड कभी नहीं बनता। हिंदू हिंसक होता तो जो सिविल लाइन में पूरी जमीनें चर्च के पास है ये इसको हिंदू ले चुका होता। हिंदू हिंसक होता तो कांग्रेस कभी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं बना पाती। और हिंदू अगर हिंसक होता तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, भारत में जितने मठ मंदिर वसी दरिंदों ने तोड़ा उन सबको ले चुका हो। भारत में अगर सबका साथ सबका विकास चल रहा है उसका मूल कारण है हिंदू बहुसंख्यक। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं वहाँ न संविधान चलता है न कानून का राज चलता है। भारत में जो कुछ भी चल रहा है ये हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के कारण हो रहा है। हिंदू जहाँ मेजोरिटी में वहीं शांति है, समृद्धि है। हिंदू का मतलब शांति, हिंदू का मतलब समृद्धि, हिंदू का मतलब समावेशी, हिंदू का मतलब सहिष्णु। हिंदू कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही हिंदू और बाकी रिलीजन में अंतर है। इसलिए आप कम से कम हिंदुओं का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन हमसे मिले और हमसे कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म को लेकर के जो वीडियोस पोस्ट करती हैं ऐसी वीडियोस पोस्ट मत किया कीजिए क्योंकि इससे लोगों को चोट पहुंचती है। हमने यही कहा कि ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे वीडियोस अपलोड ना करें जिससे लोगों को चोट पहुंचे। हम ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे जिससे लोगों को गहरी चोट पहुंचे। तो आगे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं हमसे। इतिहास पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कट गए और धड़ लड़ते रहे, तब जाकर हम हिंदू कहलाए हैं। हर भारत के उन लोगों को जिनको हिंदू शब्द से एलर्जी है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदू शब्द पे क्यों तुमने इतना कोहराम मचाया है? क्या तुम्हारा बाप जर्मनी या जापान से आया है? माँ की तान तान चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं। सारे कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र मतलब सारे मुसलमानों को या सिखों को, ईसाइयों को एक तरीके से हटा देना। जो मेरे मुसलमान भाई हैं उनको तो कहते हैं ना कि इनको हटाने देश से, ये बाहर से आए हैं, अरेबिया से, जहाँ से भी आए हैं, बोलते तो है। ये जिस हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं ना, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में इसलिए भाई खड़ा होकर हिंदू राष्ट्र का विरोध कर ले रहा है। अफगानिस्तान में सारे सिख कहाँ चले गए? जब तालिबान वाले आए थे तो सब भाग गए, वो भी हमारे भारत में ही आए हैं। एक लौता गुरु ग्रंथ साहिब हमारे भारत में लाया गया है। पाकिस्तान में 10-12% सिख थे, कहाँ चले गए भाई? इंडिया में आ गए ना। क्यों आ गए? इंडिया में मेजोरिटी हिंदू है इसीलिए आ गए ना। सारे इस्लामिक देशों से भाग भाग के कहाँ है सब? बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल मैं आपसे करूं, अभी 25 करोड़ मुस्लिम और 100 करोड़ हिंदू हैं, तो आपको हिंदू राष्ट्र का विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसका उल्टा कर दें, हम 100 करोड़ मुसलमान हों और 25 करोड़ हिंदू हों, तब ये देश सेकुलर रहेगा? दिल से जवाब देना। नहीं रहेगा तो नहीं। स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो। इस रुक, तेरे को बता
बोलिए सर। खत्म। ज्यादातर जियो यूजर्स सरकारी कंपनी बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करा रहे हैं। तुप 8,500 रुपया ले तुप एकदम नहीं, साइलेंट रहो। तुम्हें पोर्ट कराने की जरूरत है, तुम्हें फ्री के मतलब खाने का खाना चाहिए। 8,500 रुपये फोकट में चाहिए, 1 लाख रुपये सालाना फोकट में चाहिए। और क्या चाहिए बोलो, और कुछ दिलाऊं? अपना पप्पू से जाके मांग ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए अम्मानी जी, और 100-200 रुपये बढ़ाना है बढ़ा दो, हम करा लेंगे, हमारे पास है। कजन को जितना मर्जी भाई बोल लो, फिर भी एक बार रिश्ता जरूर भेजता है, बेशर्म कहीं। ये क्या बात हुई कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 क्यों होने चाहिए? अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। अल्लाह जितने देंगे उतने लिया जाएगा। हमें योगी से क्या, हमें योगी धरा क्या खाने? जितने भी दे, 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो। पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े हैं, 9 पढ़ा हूँ। तो सरकार से किस बात का गुस्सा है आपको? गुस्सा है हमारे लोग, हम लोग जितना हम लोग पहले ड्यूटी भी करते थे ना, अगर 10 घंटा भी ड्यूटी 12 घंटा ड्यूटी करते थे पर बराबर, आज के डेट में ना 8 घंटे भी ड्यूटी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, साला 4 दिन काम करो, 10 दिन बैठ कर खाओ आराम से, ऐसे काम है ना। अच्छा बताओ, पहला ऐसा देश में प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री झूठ बोल के काम करवाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो जवान दिया था, ये 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार मिल गया, बढ़ गया। अब महंगाई के हिसाब से उतना काम बंदे के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उनको नौकरी नहीं करनी तो उनके लिए तो नौकरी है ही नहीं, और जिनको करनी है तो उनको कोई सी भी सरकार मिली जा रही है। जिसको नहीं करनी वो बोलेगा कि सरकार है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। जिसको करनी है वो मोदी सरकार में भी कर रहा था और केजरीवाल में भी कर रहा है, सब में करी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम सोच रहे हो तुम 9,000 लायक हो और तुम्हें नौकरी मिलेगी 90,000 की, तो ये नहीं हो सकता ना। अब तुम 9,000 में तो लात मार के चले जा रहे हो, भाई मैं क्यों करूंगा 9,000 की नौकरी चाहिए। 90,000 की लायक हो तुम, 9,000 के तो कोई तुम्हें रख थोड़ी लेगा। ये सवाल मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन उसे बहुत लोगों ने कहा आपको लेकर एक बहुत गंदा र्यूमर बीजेपी फैलाता है। बताइए। सुल्तानपुर वाला टिकट वाला, वो कहते हैं सोशल मीडिया पर एक कहानी चलती है कि संजय सिंह टिकट बेचते थे ब्लैक में, और ये सब बहुत सारी बातें आती है। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, गालियां देता रहे, मैं कहां तक उलझता रहूंगा? नहीं तो मेरे मन में, मैं कहां तक उलझता, मेरे मन में जो आया, अभी आपने खुद कहा, किसी को टोटी चोर कहते हैं, किसी को टिकट ब्लैक किया कहते हैं, किसी को घुंगरू सेठ कहते हैं, किसी को खुजलीवाल कहते हैं। इनका काम ही गाली गलौज देने का है। संजय सिंह ब्लैक टिकट बेचते हैं और हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। चाइना के जो सैनिक हैं उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा अगर मैंने आपको मैंने 3 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, 4 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी और इनको 6 महीने की दी और आपको एक के सामने एक खड़ा कर दिया, तो होगा क्या? जहां तक अग्निवीर स्कीम का सवाल है, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत सोची समझी स्कीम है। इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है और उसके बाद इंप्लीमेंट की गई है। किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस स्कीम में जो ट्रेनिंग होती है एंड इस स्कीम से जो सैनिक तैयार होंगे वो किसी भी क्षेत्र में और किसी भी एंगल से एक रेगुलर सैनिक से कम होंगे एंड लड़ाई में वो उतने ही क्षमता से काम करेंगे जितने रेगुलर सैनिक करते थे। अब यही हमारे रेगुलर सैनिक है, ये समझिए, यही हमारे इनिशियल सैनिक है जो 4 साल में होंगे एंड लड़ाई में किसी भी एंगल से ये कम साबित नहीं होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। जो यूथ अग्निवीर स्कीम्स में अब आ रहे हैं, आना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल गुमराह नहीं होना चाहिए और इस स्कीम में सेनाओं को ज्वाइन करने के लिए स्कीम के थ्रू एंटर करें। देश की सेनाएं अग्निवीर को अपना एक पार्ट समझती हैं, वो परिवार का हिस्सा होते हैं। उनकी ट्रेनिंग में, उनकी देखरेख में, उनके ऑपरेशनली रेडी करने में पूरी डेडिकेशन होती है सेना की तरफ से। ये मोदी है, अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से